ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। इतना ही कर्तव्य है, क्योंकि आपका शरीर ही आपका है। लोक में प्राप्त मूर्त शरीर को ही शरीर संज्ञा दी जाती है, क्योंकि लोक के प्राणी अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर मिला हुआ है, जो हमें संवेदन गोचर होता है। यह मैं हूँ, इस प्रकार इसका हमको एहसास होता है, और यहाँ हमको वेदना या आराम की स्थिति का अनुभव होता है। ये मैं हूँ और ये मेरे शरीर में आराम या वेदना की स्थिति मुझे अनुभव में आती है। ये अनुभव करते रहना ही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ वेदना होती है वहाँ सहज ही हमारा ध्यान जाता है। वेदना नहीं भी है तो अपने इस शरीर का ही आश्रय करना है, क्योंकि बाहर कोई वस्तु हमारी नहीं है, न हमारी थी न कभी हमारी होगी। बाहर केवल जड़ पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जो सुख के लिए निस्सार है। वे सुख स्वाभाविक नहीं है। वैमुख होकर हम उनसे प्रभावित होते हैं। वे हमें सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होता है और उससे हम नूतन कर्मों से बंध जाते हैं। पर यदि हम बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करें तो हम अपने में होते हैं और वह हमारी वीतराग दशा होती है। अपने से राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष दो के बीच में होता है। जहाँ आप ही है वहाँ फिर राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, और सहज ही मिथ्या ज्ञान मिटकर सम्यक ज्ञान होता है। अपनी पहचान होती है और पर पदार्थों में परत्व होता है। मैं पर पदार्थों का स्वामी नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ। उनसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं अपने में परिपूर्ण सुख स्वभावी हूँ। ऐसा निर्धार होने से जीव फिर अंतर में निवास करता है और अंतर में निवास करता हुआ निराकुल रहता है और अनुपम सुख पाता है। हम यत्न पूर्वक अपना एहसास करें, अन्यथा वृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है, अर्थात दुख मुक्ति का मार्ग है और उत्तम सुख पाने का मार्ग है।
आपको आप दूर नहीं है, इसलिए आप आपको पा सकता है। बस बहिर्मुखता को ही रोकना होता है। बाह्य पदार्थों के प्रति जो ज्ञायक भाव है उसको छोड़ना पड़ता है। तो सहज ही आपके आप अनुभव रूप होता है और अपने उत्तम सुख को पा लेता है। इसी से परिणति वीतराग होती है, निराकुल होती है, सुख रूप होती है। जीव स्वभाव से मुक्त स्वरूप ही है, पर अनादि से वह स्वभाव कर्म से आवृत है। मूर्त शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, इसलिए सहज मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है। इसी में जब सहज जीव विश्राम की स्थिति में होता है तो उसको स्वतः भी यह एहसास होता है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। सुख के लिए मुझे कहीं बाहर प्रयत्न नहीं करना है, या कोई उपदेश देता है तो भी वह फिर बाह्य यत्न को छोड़ देता है और अपने संलग्न रहता है। सुख को पाने का जो बहिर्मुख प्रयत्न है वह सब ही एक दुख का ही कारण होता है। सब बाह्य प्रयत्नों को छोड़कर अपने से युक्त रहना है। सिर के भाग पर आइए। अपने विभिन्न भागों में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसका ही जब अनुभव करते हैं तो हम बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। सभी जीव रोग से डरते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, पर बहिर्मुखता को नहीं छोड़ने से निरोग नहीं हो पाते हैं। केवल बहिर्मुखता को ही छोड़ना है, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है। केवल आप ही हो, वही अकेलापन है। जानने मात्र से ही हमारा अकेलापन नष्ट होता है, वीतरागता नष्ट होती है, हमारा सुख नष्ट होता है। अनुभव से एक समझ पैदा होती है, उसको भी ज्ञान कहते हैं, और उस समझ का फल भी यही है कि समझ का विकल्प भी छोड़कर हम अपना अनुभव करें और अपने अनुभव में ही सदा बने रहें। हमारा विस्तार सदा से हमारे साथ है और सदा साथ रहने वाला है, और यही सुख स्वभावी भी है। इसलिए अपना ये विस्तार जो शरीराकार है वही विश्वसनीय है। कोई अन्य पदार्थ विश्वास करने लायक नहीं है। सुख के लिए हम किसी अन्य पर किंचित भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य कोई भी हमको सुख नहीं दे सकता है। आदान प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है।
हमें बहिर्मुख रहकर आदान प्रदान की कल्पना करते हैं। पदार्थ तो बाहर ही रहता है, हमसे एकाकार नहीं हो सकता है। इतना है कि मूर्त अवश्य हमारे साथ बंधन को प्राप्त हो जाता है। पर को पाने में पर तो नहीं मिलता, मूर्त कर्म का बंधन मिलता है और उससे हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। बाहर वैश्विक दुख, मानसिक दुख और भीतर शारीरिक दुख। इन सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए हमको हमारे अमूर्त शरीर की ही शरण है और वह सदा ही उपलब्ध भी है। इससे बद्ध मूर्त कर्मों से छूटने के उपरांत फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते तो उनके प्रति राग द्वेष मोह भी नहीं होता, तो फिर नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता और जीव सदा सुख से ही रहता है। उस शाश्वत सुख को हमने अविलंब पा लेना है। अपने को इंद्रिय ज्ञान से और विकल्पों से छुड़ाना है। कुछ पल का स्मरण भी नहीं करना है, तो सहज ही हम आत्मस्थ होते हैं, अर्थात अपनी अमूर्त काया में स्थित होते हैं, कायस्थ होते हैं। तो जो कायस्थ है वही परमात्मा है। इतना ही पुरुषार्थ करना है कि अपनी काया में स्थित होना है। सिर से पैरों तक इतने विस्तार में ही रहना है, तो सहज ही सुखानुभूति होती है। वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं, अपने शुद्ध संवेदनात्मक रूप को पा लेते हैं। अब तक हम ज्ञानात्मक रहे, अब संवेदनात्मक होना है। संवेदन को शास्त्रीय शब्द दर्शन है, आत्मदर्शन। इंद्रिय ज्ञान को शास्त्रीय शब्द ज्ञान है। ज्ञान दर्शन दोनों साथ नहीं होते हैं। स्वसंवेदन और ज्ञान का साथ नहीं होता है। ज्ञान का मुख बाहर है और स्वसंवेदन का मुख बाहर नहीं है। ये बाहर नहीं है तो अपने में ही है। हम कहीं गए नहीं हैं, बस मुख बाहर किया है। कदाचित क्षेत्रांतक भी होते हैं तो संसार केवल बहिर्मुखता से है। बहिर्मुखता को ही दुख जानना है, बहिर्मुखता को ही ज्ञान संज्ञा है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है तो स्वसंवेदन है, आपको आपका अनुभव है। हर संसारी जीव दुखों से जूझता ही रहता है। मूर्त शरीर के साथ आहार विहार आदि कई समस्याएं लगी रहती हैं और ये मूर्त शरीर विनाशी होने से निरंतर इसके नाश का भय बना रहता है, क्योंकि इसके नाश के साथ हमारा भी नाश होता है, क्योंकि हम इससे बंधे हुए हैं। बंधन अच्छा नहीं है, स्वाधीनता नष्ट होती है, अपना स्वाधीन सुख नष्ट होता है। कर्म ही हमको सुलाता है, कर्म ही हमको जगाता है,
कर्म ही हमको विषय सुख दुख देता है। सब परतंत्रता है, अपने आश्रित जीना है, वही सुख से जीना है। अपने ललाट भाग पर आइए, बहिर्मुख नहीं होते तो सहज ही स्वानुभव की दशा होती है। फिर अपने किसी भी भाग का संवेदन हो, वह हमारा मोक्ष मार्ग ही होता है और वह अत्यंत सुगम भी होता है, जहाँ हम अंगों का विकल्प भी नहीं करते और अंतर में स्थित रहते हैं। भले ही अभी संपूर्ण अमूर्त शरीर का संवेदन नहीं होता हो, पर बने अंतर में ही रहते हैं। जिस किसी भाग का संवेदन हो, हम बहिर्मुख नहीं रहते तो राग द्वेष भी नहीं होता, कर्मों का बंधन भी नहीं होता, आकुलता नहीं होती, वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं करते। नेत्रों के भाग पर आइए, आगम अगाध है, केवल आगम का ही पठन पाठन करते रहें तो भी हम स्वानुभव से च्युत रहते हैं। आगम का पालन नहीं करते। आगम की आज्ञा इतनी है कि हमको अपने अनुभव रूप रहना है। हमारा शुद्ध स्वरूप अनुभूति रूप ही है, जहाँ इंद्रियों का काम नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं, राग द्वेष भी नहीं। कानों के भाग पर आइए, बायां कान, दायां कान, सहज ही वृत्ति अंतर में हो कि हम यत्न पूर्वक अंतर में आए। सहज ही वृत्ति अंतर में विचरण करे कि हम यत्न पूर्वक अंतर में विचरण करें। दोनों स्थितियों में हम बहिर्मुखता से बचते हैं। जैसे भी बने, हमको परसन्मुख नहीं रहना है। इंद्रिय जय करना है, मन को भी जीतना है। कुछ बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। स्व संवेदन में ये सब नहीं होते हैं। केवल शांति का भोग होता है, निराकुलता होती है। उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को हम भोगते हैं। नासिका पर आइए, अभी कर्म के संबंध से श्वासोच्छ्वास होता है, पवन की पराधीनता रहती है, तो हमें इससे भी मुक्त होना है और स्वानुभव से हम श्वासोच्छ्वास से भी मुक्त होते हैं। परमात्म दशा में श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता है। सिद्ध अवस्था ही परमार्थ से परमात्म दशा है, जहाँ जीव सर्व कर्मों से मुक्त रहता है। दोनों होठों के भाग पर आइए, ये स्वावलंबन की उत्तम दशा है, पूज्य दशा है। परमात्मा पूज्य हैं क्योंकि वे स्वानुभव रूप हैं, और हम भी जब स्वानुभव रूप होते हैं तो वह हमारी दशा भी पूज्य होती है। वहाँ पूज्य और पुजारी एक ही होता है। हम अपने को ही चेतते हैं, अनुभव करते हैं,
अपने ही सुख दुख की दशा को भोगते हैं, वही वास्तव में परमात्मा की पूजा है। इसमें हम अपने अमूर्त स्वरूप का ही आश्रय करते हैं और हमारा अमूर्त स्वरूप ही सिद्ध कहलाता है। जो अमूर्त है वे सिद्ध परमात्मा है। और जब हम अपने अमूर्त शरीर का ही आलम्बन लेते हैं तो हम भी सिद्ध परमात्मा समान होते हैं, क्योंकि उस समय हमको भी मूर्त का आश्रय नहीं है। मूर्त का आश्रय होना ही मूर्त से बंधना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, हर भाग में हमको संवेदना मिलती है, कारण कि हमारा स्वरूप ही संवेदनात्मक है। जो जिसमें होता है वह उसमें मिलता है। बाहर होते हैं तो हमको अपनी संवेदना नहीं मिलती। इसके विपरीत इंद्रिय ज्ञान होता है, राग द्वेष होता है, वैसे सुख दुख होता है। इन सब को संवेदना संज्ञा नहीं है, इसलिए इस सब रूप नहीं होना है। अपनी संवेदना का भोग करते हुए रहना है। संवेदना वास्तव में स्वयं ही भोग स्वरूप होती है। जिह्वा तालु मूर्त के संबंध से ही हमारा आकार शरीराकार होता है, नाना अंग उपांगों रूप होता है। मूर्त का संबंध मिटने पर फिर वह आकार शाश्वत रहता है। सुख आकार की वजह से नहीं है, सुख अपने सुख स्वभाव से है। वह आकार सुख स्वभावी है, इसलिए सुख होता है। वैसा ही आकार किसी मूर्त पदार्थ का बना दिया जाए तो भी वह सुख रूप नहीं हो सकता है। जैसे परमात्मा का आकार बनाकर हम उसको प्रतिमा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, पर वह सुख रूप नहीं होता है, चेतन नहीं होता है। चेतनपना तो चेतने से ही होता है, अनुभव करने से ही होता है। वह मूर्त प्रतिमा कदापि अपना अनुभव नहीं कर सकती है। हम ही अपनी प्रतिमा का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए अपनी प्रतिमा ही वास्तव में चैत्य नाम पाती है, परमात्मा नाम पाती है। जो परमात्मा हो गए हैं वे तो किसी के ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। वे स्वयं अपने ही ज्ञान के विषय नहीं बनते तो हमारे तो कैसे बन सकते। उनको भी अपनी प्रतिमा का केवल संवेदन ही होता है और हमको भी अपनी प्रतिमा का संवेदन होता है। इस प्रकार हम सिद्ध समान है, सब जीव सिद्ध समान ही है। तीनों काल, क्योंकि तीनों काल सर्व जीवों को अपने मूर्त का संवेदन ही होता है, ज्ञान नहीं होता है। कंठ भाग पर आइए। स्वस्थ होने की यह अत्यंत सुगम प्रक्रिया है। स्वस्थ होना अर्थात सुखी होना, और उसका शब्दार्थ भी ऐसा ही है कि अपने में स्थित होना, वही सुखी होना है। जैन शासन की शिक्षा दीक्षा इतनी है कि अपने में उपस्थित रहना। उस शिक्षा दीक्षा को भूलकर हमने बस व्रताचरण को ही मोक्ष मार्ग मान लिया है। हिंसा आदि पापों का त्याग करना
इसी को ही हमने मोक्ष मार्ग मान लिया है, पर वह सब शुभ विकल्प रूप है। जो यथार्थ विरति है वह इंद्रिय संयम रूप है, इंद्रिय ज्ञान के निग्रह रूप है। उसी से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। गर्दन का भाग, हमारा हर भाग हमें संवेदना देता है, क्योंकि हर भाग संवेदनात्मक है। पूरी चिन्ह मूर्त संवेदनात्मक है, तो उसका हर भाग भी संवेदनात्मक है। सीने का भाग, हृदय स्थान, नाना प्रकार का मूर्त पदार्थ हमारे में मिलने से हमारे विभिन्न अंगों के स्थान का महत्व भी जुदा जुदा हो जाता है। कोई स्थान अधिक मार्मिक होते हैं, तो उन स्थानों की हमें संभाल भी अधिक करनी होती है। हृदय स्थान भी मार्मिक है, इसलिए हृदय स्थान पर प्रधानता से ठहरने का प्रयत्न करिए। और प्रयत्न इतना ही है कि वहाँ जो भी संवेदना है उसके अनुभव रूप रहना है, वहाँ बने रहना ही वास्तव में अनुभव रूप रहना है। पेट का भाग, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरा अपना अमूर्त शरीर। आज का मनुष्य बस पढ़ लिख कर आजीविका करने तक ही सीमित हो गया है। इसके अलावा उसको दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होता। आजीविका करता है, परिवार का पालन पोषण करता है और प्राणांत हो जाता है। स्व संवेदनात्मक मोक्ष मार्ग को प्राप्त ही नहीं कर पाता है और इस मनुष्य जन्म को खो देता है। और फिर मनुष्य जन्म मिलना वह अपराध ही नहीं होता है, क्योंकि अन्य योनियां बहुत हैं। बद्ध कर्म हमको नाना योनियों में घुमाता है, नाना योनियों के दुख प्रदान करता है। तो मनुष्य जन्म को ज्ञानार्जन और आजीविका उपार्जन तक सीमित नहीं रखना है। ज्ञानार्जन भी आजीविका उपार्जन का कारण होने से वह भी आजीविका का उपार्जन ही है। तो सब कुछ जीवों को बस आहार की व्यवस्था जुटाना, वस्त्र मकान की व्यवस्था जुटाना, भौतिक संसाधनों को, सुविधाओं को जुटाना, वैश्विक सुख भोगना, इतना ही जीवन का स्वरूप बन गया है। हमें इस प्रकार के जीवन से मुक्त होकर, अपने से युक्त होकर शुद्ध सुखद संवेदनात्मक जीवन जीना है। तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर कर्म हमको विभिन्न योनि गतियां प्रदान नहीं करते हैं।
कर्मों के बंधन से छूट जाना है, स्वाधीन हो जाना है, सिद्ध परमात्मा होकर फिर शाश्वत सुख से रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।